सेब के पेड़ आजकल बिल्कुल खाली है और बहुत बड़ी गलती कर दी हमने इन सेब को पेड़ पे रख के। कल रात बहुत बारिश होने के बाद भी आज का मौसम कुछ ऐसा है। और एक बार आप हमारे रास्ते देखो, बरसात के दिनों में हम भीग जाते हैं रोड तक पहुँचते पहुँचते, क्योंकि घास के ऊपर जो ओस लगी होती है वो हमारे कपड़ों को भिगा देती है। हर रोज की तरह मेरी माता जी लग गई है घास निकालने के लिए, और आज थोड़ा घास बचा हुआ था इसलिए हमारी जान बच गई आज घास निकालने से। और उसके बावजूद भी हमें खेत बुलाया गया, और जैसे ही मैं जाने लगी ना तभी मेरी नजर पड़ गई इन सेब की तरफ। ये ग्रान वाले सेब है, मतलब जो गिरे हुए सेब थे ना उनको इकट्ठा करके घर लाया है। तभी चलते चलते मैंने देखा घर में मक्खियां है ना वो अभी बिल्कुल छोटी छोटी सी है, और साथ में यहाँ पर इनके बालों को खाने के लिए ये वाला कीड़ा लग गया है। देखो इस मक्खी के सारे बाल खा लिए, शायद इन्होंने ही खाए होंगे। और उसके बाद जैसे मैं नीचे पहुंची गौशाला के पास तो यहाँ पर किसी ने मक्खी निकाल के रखी हुई है, और इसको देख के मेरा मन तो इसको खा जाने का ही कर रहा है, बट इसको जला के खाएंगे, मतलब भून के खाएंगे। आप सोच रहे होंगे मैं खेत क्यों जा रही हूँ, तो मम्मा जी घास निकालने लग गए हैं, हमें बुलाया यहाँ पर सेब निकालने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी गलती कर दी हमने गोल्डन सेब को पेड़ पे रख के। हमें लगा था थोड़े से सेब है कौन ही खाएगा, पर यहाँ पर तो उल्टा हो गया, एक भी सेब ढंग का नहीं बचा है, हर सेब कुतर कुतर के खाया है देखो आप। तो इसी से परेशान मेरी माता जी ने हमें बुला दिया सेब निकालने के लिए। इन सेब को निकालने की टाइमिंग सुबह शाम की है, दिन को और काम करते हैं, और यही सेब हमारे सर्दियों के लिए होते हैं खाने के लिए। और सारे सेब तो चले गए आप लोगों को खाने के लिए, बाकी ये सेब हमारे लिए बचे। और अभी भी अगर किसी को सेब खाने हैं ना तो अभी आ जाओ, तो ये वाले सेब मिलेंगे आपको खाने के लिए, अदरवाइज सेब खत्म हो चुके हैं, फिर मत बोलना सेब नहीं रखे। और इस सेब को देखो एक बार पेड़ पे ही शायद सड़ गया है ये, और बाकी सेब बहुत ज्यादा सेब इन पक्षियों ने कुतर कुतर के खराब कर दिए। आज मेरे पास कुट्टी नहीं है तो इसी वजह से मुझे ऐसे झूल झूल के ये सेब निकालने पड़ रहे हैं। साथ में मेरे पैरों के नीचे जो मिट्टी है ना ये भी खिसक रही है नीचे नीचे, पर फिर भी कोशिश नहीं हारनी है जब तक कि मुंह के बल नीचे ना गिरे। तो फाइनली मुश्किल से ये सेब यहाँ के खत्म किया, और लकी आ गया इनको ले जाने के लिए। और मेहनत करने के बाद उसका फल तो खाना ही चाहिए, तो मैं भी अपना फल ही ले रही हूँ खाने के लिए। और देखो सेब पकने के बाद खत्म हो जाएंगे, और ये है जापानी फल जो अभी के बाद पकना शुरू हो जाएगा। मतलब मजे ही मजे है अपने खेतों में ये फ्रूट्स उगाने। और ये अखरोट भी हमारे खुद के खेत के है। देखो शाम हो गई है और मेरी माता जी भी लग गई है अपनी ड्यूटी करने, मतलब गाय के लिए सेब कटिंग करने। शायद गौशाला के अंदर बाछी को पता चल रहा है बाहर उसके खाने के लिए कुछ हो रहा है, तो वो देखो कैसे झांक झांक के देखने की कोशिश कर रही है। इसको देख के मुझे इतना प्यार आ रहा है इसके ऊपर ना, तो मैंने एक सेब ही दे दिया इसको खाने के लिए। और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों साथ में। तो आज के व्लॉग में इतना ही, वीडियो को लाइक करें, बाय बाय।